हरे कृष्णा। हमारी प्राचीन वैदिक परंपरा में अनेक ऐसे व्रत और उपवास आते हैं जो अलग अलग उद्देश्य से किए जाते हैं, लेकिन उन सब के पीछे का मूल उद्देश्य मनुष्य को अपनी चेतना से ऊपर उठाने का होता है, यानी वो आदर्श रूप में धर्म, अर्थ, काम और अंत में मोक्ष की प्राप्ति कर सके। इसी हेतु से हमारे ग्रंथों में अनेक प्रकार के व्रत, उपवास और पर्वों को समाविष्ट किया गया है। और ऐसा ही एक सुंदर व्रत है वट सावित्री का व्रत, जो कि विवाहित स्त्रियां अपने पति के दीर्घायु के लिए करती हैं। वट सावित्री का ये व्रत भारत में अत्यंत प्रचलित है और अधिकतर विवाहित स्त्रियां इसका पालन करती हैं। तो चलिए आज के इस वीडियो में हम जानते हैं कि ये वट सावित्री व्रत कौन से दिन आ रहा है और इस दिन की विशेष पूजा मुहूर्त क्या रहेंगे। आइए आज का वीडियो आरंभ करते हैं। हमारी भारतीय परंपरा में वट सावित्री का व्रत प्रत्येक वर्ष में ज्येष्ठ मास की त्रयोदशी तिथि से लेकर अमावस्या तिथि तक रखा जाता है। अमावस्या के दिन पूर्ण विधि विधान से पूजा अर्चना करके फिर अगले दिन इस व्रत का पारण यानी पूर्णाहुति की जाती है। इस बार ये वट सावित्री व्रत आ रहा है 26 मई 2025 सोमवार के दिन। लेकिन ध्यान रहे कि ये वट सावित्री व्रत की तिथि अमांत कैलेंडर के अनुसार है, जिसका पालन विशेषकर उत्तर भारत के राज्यों में किया जाता है। अगर आप पूर्णिमांत कैलेंडर का पालन करते हैं तो ये वट सावित्री व्रत आएगा 10 जून 2025 मंगलवार के दिन, जिसका पालन विशेषकर पश्चिम और दक्षिण भारत में किया जाता है। अगर आप ये जानना चाहते हैं कि ये दोनों कैलेंडर अलग अलग क्यों हैं और इसका अर्थ क्या है, तो हमें नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। अगर आपकी जिज्ञासा हुई तो हम उसके ऊपर भी एक विशेष वीडियो लेकर आएंगे। लेकिन फिलहाल अभी हम बात करेंगे इस बार अमांत कैलेंडर के अनुसार आने वाले वट सावित्री व्रत की। तो चलिए अब देखते हैं कि इस बार के वट सावित्री व्रत की शुभ तिथि और मुहूर्त कौन कौन से हैं। इस बार अमावस्या तिथि आरंभ हो रही है 26 मई 2025 दोपहर 12:11 से और ये तिथि पूर्ण होगी 27 मई 2025 सुबह 8:31 पर, क्योंकि अमावस्या तिथि है और उसका सीधा संबंध चंद्रदेव के साथ होता है। इसलिए वट सावित्री का व्रत हम 26 तारीख को ही मना रहे हैं। सामान्यतया वट सावित्री के व्रत में दोपहर के समय में वो अमावस्या तिथि उपलब्ध होनी चाहिए, जो कि हमें 26 मई 2025 को प्राप्त हो रही है। तो इसलिए भी हम इस बार वट सावित्री का व्रत 26 मई 2025 को मना रहे हैं। इस दिन प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त का समय रहेगा सुबह 4:03 से लेकर 4:44 तक। सूर्योदय होगा सुबह 5:25 पर और सूर्यास्त का समय है शाम 7:11। वट सावित्री के दिन प्रातःकालीन पूजा करने का समय रहेगा सुबह 4:24 से लेकर 5:25 के बीच में। इस दिन अभिजीत मुहूर्त का समय है दोपहर 11:51 से लेकर 12:46 पर और विजय मुहूर्त का समय है दोपहर 2:36 से लेकर 3:31 तक। तो इसलिए अगर आप दोपहर की पूजा करना चाहते हैं तो इसी समय के दौरान कर सकते हैं। अगर आप वट सावित्री के दिन संध्या के समय पूजा कर रहे हैं तो संध्या पूजन का समय है शाम 7:11 से लेकर रात 8:13 के बीच में। वट सावित्री व्रत वाले दिन सुबह 7:08 से लेकर 8:52 के बीच में राहु काल आरंभ हो जाएगा। इसलिए इस समय में कोई भी पूजा अर्चना या फिर विधि विधान करने से बचें। वट सावित्री व्रत को पारण करने का समय रहेगा अगले दिन, यानी कि 27 मई 2025 को आप इस व्रत को खोल सकते हैं और ये व्रत खोलने का समय है सुबह 5:32 से लेकर 6:41 के बीच में। तो ये थी वट सावित्री व्रत के दिन और पूजा मुहूर्त की संपूर्ण जानकारी। चलिए अब बात करते हैं वट सावित्री व्रत की उपवास विधि के विषय में। भारत में वट सावित्री व्रत करने की अलग अलग स्थानों पर अलग अलग परंपराएं और विधि बताई जाती हैं। कुछ स्थानों पर ये व्रत ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि से लेकर अमावस्या तक 3 दिन किया जाता है और कुछ स्थानों पर सिर्फ अमावस्या के दिन ही इस व्रत को रखा जाता है। कुछ स्थानों पर स्त्रियां त्रयोदशी के दिन से ही उपवास आरंभ कर देती हैं। त्रयोदशी और चतुर्दशी दोनों ही दिन मात्र फलाहार और जल लेती हैं और फिर अमावस्या के दिन भी संपूर्ण दिन का उपवास करके वट वृक्ष की पूजा करने के बाद भोजन लेती हैं। उपवास के विषय में आप अपनी स्थानिक परंपरा का पालन कर सकते हैं। आपके यहाँ अगर 3 दिन व्रत रखा जाता है तो आप 3 दिन रख सकते हैं और अगर सिर्फ एक ही दिन अमावस्या पर रखा जाता है तो एक ही दिन भी रख सकते हैं। अब देखिए, जैसा कि हम अपने वीडियोस में कई बार बता चुके हैं कि मुख्यतया उपवास 3 प्रकार के होते हैं।
पहला है निराहार और निर्जल, जिसमें अन्न और जल दोनों का त्याग किया जाता है। दूसरा है जलाहार, जिसमें सिर्फ जल ग्रहण किया जाता है। और तीसरा है फलाहार, जिसमें जल, फल, दूध, कंदमूल या फिर व्रत वाला प्रसाद लिया जा सकता है। वट सावित्री व्रत में शास्त्रों के अनुसार फलाहार, जिसमें फल, दूध आदि सात्विक भोजन का उपवास किया जाता है। इस व्रत में स्त्रियां अन्न, अनाज, दालें इत्यादि नहीं लेती हैं, मात्र फल, दूध, सूखे मेवे और जल इत्यादि ग्रहण कर सकती हैं। अगर आप शारीरिक रूप से स्वस्थ हैं तो आप निराहार या निर्जल उपवास भी कर सकते हैं, जिसमें कुछ भी नहीं लेना होता है, पानी भी नहीं, बिल्कुल वैसे ही जैसे निर्जला एकादशी पर किया जाता है। चलिए अब देखते हैं वट सावित्री व्रत करने की पूजा विधि शास्त्रों के अनुसार क्या है। वट सावित्री पूजा विधि के लिए सबसे पहले प्रातः काल में उठकर स्नान करें। वट सावित्री व्रत वाले दिन यानी अमावस्या पर प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाएं। उस दिन संभव है तो किसी पवित्र नदी में जाकर स्नान करें या फिर गंगा जल से स्नान करें। आप अपने स्नान के जल में गंगा जल की कुछ बूंदें डालकर भी स्नान कर सकते हैं। याद रहे, जो स्त्रियां ये व्रत कर रही हैं उन्हें प्रातः काल में ही स्नान करना आवश्यक है और इस दिन सिर धोकर संपूर्ण स्नान करना चाहिए। उसके बाद स्वच्छ वस्त्र धारण करें। स्नान करने के बाद धुले हुए स्वच्छ कपड़े ही पहने। संभव है तो लाल, पीले या फिर सफेद रंग के वस्त्र पहने जा सकते हैं। तत्पश्चात व्रत का संकल्प करें और मंत्र बोलें। अपने घर में प्रातःकालीन दैनिक पूजा अर्चना करें और फिर भगवान के समक्ष या मंदिर में जाकर हाथ में गंगा जल लें और फिर इस वट सावित्री व्रत का संकल्प लें। संकल्प लेते हुए आप इस मंत्र का उच्चारण करें। मम पते दीर्घायु सिद्ध्यर्थम सकुटुम्बस्य क्षेमस्थैर्य आयुर आरोग्य ऐश्वर्याभिवृद्धि अर्थम सावित्री प्रीत्यर्थम वट सावित्री व्रतम अहम करिष्ये। अर्थात हे भगवान विष्णु, मैं अपने पति और परिवार के दीर्घायुष्य, अच्छे स्वास्थ्य, ऐश्वर्य वृद्धि और क्षेम कुशलता हेतु इस व्रत का पालन करने जा रही हूँ। कृपया आप इसका स्वीकार करें और अपनी कृपा प्रदान करें। इस प्रकार संकल्प लेकर उस जल को तुलसी के गमले में डाल दें। उसके बाद आप एक कलश में स्वच्छ जल भरकर मंदिर में या फिर पूजा के स्थान पर रखें। उसमें कुछ चावल के दाने, तुलसी पत्र और पुष्प डालें। उस कलश को संपूर्ण व्रत वाले दिन वहीं पर रहने दें। उसके बाद आप भगवान को भोग लगाने के लिए कुछ स्वादिष्ट अन्न भोग बनाएं, जो सात्विक हो और जिसमें लहसुन, प्याज जैसे तामसिक पदार्थों का प्रयोग ना किया गया हो। उसके बाद उसमें तुलसी पत्र रखकर भगवान श्री हरि को भोग लगाएं और भोग ले लेने के बाद उनकी आरती करें। उसके बाद बात आती है पूजा सामग्री की। अब देखिए, सामान्य रूप से वट सावित्री व्रत के दिन वट वृक्ष का पूजन और व्रत की पूजा दोपहर के समय में की जाती है। तो आप दोपहर के समय में पूजा मुहूर्त के दौरान अपने आसपास की स्त्रियों के साथ मिलकर वट वृक्ष की पूजा करने जा सकते हैं। पूजा के लिए आवश्यक सामग्री इस प्रकार है। इस पूजा सामग्री में कलश में जल, सूत का धागा, अक्षत, रोली, हल्दी, गुड़, चावल, फल, धूप या अगरबत्ती, दीपक तथा सुगंधित पुष्पों को अपने साथ में रख लीजिए। अगर संभव है तो जल के पात्र में कुछ गंगा जल की बूंदें भी मिला लीजिए। उसके उपरांत धूप, कपूर और सुहाग की सामग्री इत्यादि रख सकते हैं। फलों में कुष्मांड, जिसे पका हुआ पेठा कहते हैं, करकटी, जिसे ककड़ी कहते हैं, नारियल, खजूर, कपित, अनार इत्यादि फल भी लिए जा सकते हैं। वट सावित्री व्रत पूजा विधि में सबसे पहले वट वृक्ष की पूजा विधि की जाती है। उसके लिए वट वृक्ष के पेड़ के नीचे स्वच्छ स्थान बनाएं और फिर उस वट वृक्ष की जड़ों में पानी दें। पेड़ के नीचे या आसपास सावित्री सत्यवान की प्रतिमा या फिर चित्र स्थापित करें। सबसे पहले कलश की स्थापना करें, उस पर स्वस्तिक बनाएं, जल भरें और उसके ऊपर आम के पत्ते रखें और फिर नारियल रखें। उसके बाद भोग अर्पण करें। अब मूर्ति या चित्र की पूजा करें, गंध, फूल, धूप, दीप, नैवेद्य आदि अर्पित करें और वहां पर एक स्थान में एक पात्र या फिर दोने में गुड़, चावल, काले चने, फल इत्यादि भोग अर्पित करें। और ये भोग अर्पित करते हुए मन में एक भावना यही रखें कि इस वृक्ष के माध्यम से आप ये भोग भगवान विष्णु, ब्रह्मा जी और शिव जी को अर्पित कर रहे हैं, क्योंकि वट वृक्ष में इन तीनों देवताओं का वास माना जाता है। भोग अर्पित करने के बाद वृक्ष की जड़ों के पास दीपक प्रज्वलित करें, अगरबत्ती करें और सुगंधित पुष्प चढ़ाएं। वट सावित्री की पूजा करते हुए वट सावित्री का पूजा मंत्र भी अवश्य बोलना चाहिए। पूजा करने के बाद इस मंत्र का उच्चारण करें।
सावित्री सत्यवान चैव वटमूलस्थितौ शुभौ पूजये त्वां नमस्तुभ्यं दीर्घमायुः प्रयच्छ मे। अब समय है वटवृक्ष की परिक्रमा और सूत्र बांधने का। वटवृक्ष की पूजा करने के बाद अब वटवृक्ष के आसपास सूत के धागे को लपेटना आरंभ करें। वृक्ष की बाएं से दाईं ओर प्रदक्षिणा करते हुए सूत के धागे को उस वृक्ष के आसपास लपेटें और इस वृक्ष की 108 बार प्रदक्षिणा करें। कई स्थानों पर 7, 11 या 21 बार भी प्रदक्षिणा की जाती है। प्रदक्षिणा करते हुए आप अपने पति के दीर्घायु की कामना कर सकते हैं। हरे कृष्ण महामंत्र का उच्चारण करते हुए जप कर सकते हैं और सावित्री तथा सत्यवान की कथा का स्मरण कर सकते हैं। इस समय आप ये भी प्रार्थना कर सकते हैं कि हे यमराज, जिस प्रकार आपने सावित्री के पति के प्राणों की रक्षा की, उसी प्रकार मेरे पति के आयुष्य में भी वृद्धि करना। और अंत में प्रदक्षिणा समाप्त करके वटवृक्ष के पास हाथ जोड़कर इस प्रकार प्रार्थना करें। वटवृक्ष महावृक्ष त्रिदेव निवासक दीर्घायुं कुरु मे नाथ पति सानंद जीवतु। अर्थात हे वटवृक्ष, तुम महावृक्ष हो, तुम्हारे अंदर सभी त्रिदेवों का वास है। मेरे ऊपर कृपा करो, आशीर्वाद प्रदान करो कि मेरे पति को दीर्घायुष्य प्राप्त हो और उनके साथ मैं आनंद पूर्वक लंबा जीवन व्यतीत कर सकूं। इस प्रकार वटवृक्ष की पूजा करें। अब समय है कथा श्रवण करने का। पूजा पूर्ण होने के बाद सावित्री और सत्यवान की कथा पढ़ें या फिर किसी योग्य व्यक्ति से उस कथा का श्रवण करें। कथा श्रवण करते समय पति के दीर्घायु और स्वास्थ्य की कामना करें। वट सावित्री व्रत वाले दिन इस दिन की कथा का श्रवण करना अत्यंत आवश्यक है। कथा श्रवण करने के बाद ब्राह्मण को दक्षिणा दें और फिर संपूर्ण दिन उपवास का पालन करें। वट सावित्री की विशेष पौराणिक कथा हम उस दिन इस चैनल उपदेशाष्टकम पर भी लेकर आएंगे, तो उस पर भी आप सुन सकते हैं। सावित्री और सत्यवान कथा का मूल स्रोत महाभारत के वन पर्व में मिलता है। इस कथा में सावित्री ने अपने तप, सत्यनिष्ठा, दृढ़ संकल्प के बल पर यमराज से अपने पति सत्यवान के प्राण वापस लिए थे। इस विषय की कथा आती है। अब कथा श्रवण करने के बाद पूजा समापन का समय है। सावित्री सत्यवान और वटवृक्ष की आरती करें, वटवृक्ष को जल अर्पित करें, सुहाग सामग्री अन्य महिलाओं को दान करें और ब्राह्मणों तथा जरूरतमंदों को फल, मिठाई, जल, वस्त्र इत्यादि का दान दें। चलिए अब बात करते हैं कि वट सावित्री व्रत वाले दिन संपूर्ण दिन को कैसे व्यतीत किया जाए। तो देखिए, व्रत वाले दिन अपने आप को सात्विक चेतना में रखें। अनावश्यक बातें, क्रोध, झूठ बोलना, इन सब चीज़ों से बचकर रहें। किसी की ईर्ष्या करना, द्वेष करना, गुस्सा करना, ये सभी बुरी आदतों से दूर रहें। अधिक से अधिक हरे कृष्ण महामंत्र का जप करें और ये मंत्र जाप अपने पति के अच्छे स्वास्थ्य, दीर्घ आयुष्य और आध्यात्मिक उन्नति के लिए कर सकते हैं। ये मंत्र जाप आप अपने घर में पूजा के स्थान पर जो जल का कलश रखा था उसी स्थान पर बैठकर करें। संध्या के समय फिर से सायंकालीन पूजा करें। तुलसी देवी के समक्ष दीपक प्रज्वलित करें। भगवान के सामने भी दीपक प्रज्वलित करें। भगवान का कीर्तन करें। और इस व्रत में रात्रि में जागरण किया जाता है। जागरण करते समय आप आसपास की स्त्रियों के साथ मिलकर भगवान की कथा सुन सकते हैं, कीर्तन कर सकते हैं या फिर मंत्र जाप कर सकते हैं। अब देखते हैं वट सावित्री व्रत का पारण यानी कि पूर्णाहुति कैसे करनी चाहिए। तो वट सावित्री व्रत के अगले दिन प्रातः काल में फिर से स्नान इत्यादि से शुद्ध हो जाएं और फिर व्रत पारण के समय पर इस व्रत की पूर्णाहुति करें। उसके लिए प्रातःकालीन दैनिक पूजा समाप्त करें और भगवान से प्रार्थना करते हुए इस प्रकार कहें, हे प्रभु, मैंने अपनी मर्यादित शक्ति और बुद्धि के साथ इस व्रत का पालन करने का प्रयास किया है। कृपया आप इस व्रत में मुझसे हुई किसी भी भूल को क्षमा करें। मेरे पति को दीर्घ आयुष्य, अच्छा स्वास्थ्य और आपकी भक्ति प्रदान करें। इस प्रकार प्रार्थना करके आप अपनी क्षमता अनुसार किसी ब्राह्मण को या मंदिर में जाकर दान दे सकते हैं या फिर ऑनलाइन दान दे सकते हैं। उसके बाद जो आपने घर में वो जल से भरा हुआ कलश रखा था, उसी कलश में से जल लेकर अपने पति के ऊपर छिड़काव करें। संपूर्ण घर में उस पवित्र और अभिमंत्रित जल का छिड़काव कर दें और बचा हुआ जल तुलसी के गमले में डाल दें। पति के चरण छूकर उनके आशीर्वाद लें। व्रत खोलते समय पहले मीठा फल खाएं और फिर सात्विक भोजन ग्रहण करें। और इस प्रकार आप पूर्ण विधि विधान के साथ वट सावित्री व्रत का पालन कर सकते हैं। अगर आप वट सावित्री व्रत के विषय में कुछ और भी पूछना चाहते हैं तो भी हमें कमेंट में लिखकर पूछ सकते हैं
और अगर आप इसकी विशेष कथा सुनना चाहते हैं तो उसके लिए आपको इस चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, क्योंकि वट सावित्री व्रत के दिन हम इसकी सुंदर पौराणिक कथा भी लेकर आएंगे। उसे सुनने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए, नोटिफिकेशन ऑन रखिए और आप हमारे व्हाट्सएप कम्युनिटी ग्रुप के साथ भी अवश्य जुड़ जाइएगा। वहाँ पर भी हम ऐसे ही पर्वों के विषय में विशेष जानकारी साझा करते रहते हैं। तो चलिए, विवाहित स्त्रियों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण ऐसे वट सावित्री व्रत का पालन करने के लिए तैयार हो जाइए और हम आपसे मिलेंगे इसी व्रत की सुंदर पौराणिक कथा के साथ बहुत जल्द। हरे कृष्णा।